हेलो नमस्कार दोस्त, बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थी हो जाओ सावधान, क्योंकि दोस्त विभाग की ओर से डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स विभाग आपसे मांगेगा साथियों, इसका पूरी तरह से पीडीएफ जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में साथियों बिहार होमगार्ड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, यह इस वीडियो में साथियों आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो साथियों बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी साथियों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले हम बात करेंगे किसका साथियों कि बिहार होमगार्ड भर्ती जो 2025 में जारी किया गया था उसका साथियों डीवी में जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स विभाग की ओर से आपसे मांगा जाएगा, वह साथियों आपको पीडीएफ भी इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। साथ में अगर हम बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट की जो संख्या था दोस्त, वह था टोटल पोस्ट की संख्या 15,000। ठीक है, इस 15,000 पदों के लिए अगर हम बात करें साथियों तो ये जो है बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में दोस्त कुछ ना कुछ पदों पे जो है भर्ती निकाला गया था, जिसका प्रक्रिया साथियों अभी जो है कहीं फिजिकल हो रहा है, कहीं फिजिकल हो गया है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें साथियों तो क्या हुआ है, इसका जो है औपबंधिक जो है ना मेघा सूची साथी जारी कर दिया गया है। मेघा सूची क्या कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। और औपबंधिक मेघा सूची जारी करते ही दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ी जो है खलबली मच गया है कि आखिरकार कितने मार्क्स वाले अभ्यर्थी का इसमें जो है सिलेक्शन होने वाला है। तो वह कट ऑफ वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसी यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के साथियों देख सकते हैं। ठीक है, तो मेघा सूची जो जारी किया गया है साथियों वह बैक टू बैक अभी जो है सभी जिलाओं के अलग अलग तिथि में साथियों मेघा सूची जारी किया जा रहा है। इस मेघा सूची के जारी करते ही साथियों क्या होगा कि उस डिस्ट्रिक्ट का जो है मेरिट लिस्ट यानी कि औपबंधिक नहीं रियल में मेरिट लिस्ट यानी कि मेघा सूची जारी किया जाएगा और सभी अभ्यर्थियों का जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर के वह अभ्यर्थी उस विभाग की यहाँ जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में A to Z सही रहा तो दोस्त वह उसी समय से जो है क्या करेंगे, अपना ज्वाइन करेंगे और ट्रेनिंग करने के बाद दोस्त वह ड्यूटी पे लग जाएंगे। तो आखिरकार ये जो औपबंधिक मेगा सूची है वह बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अभी फिलहाल नहीं आया है, उससे संबंधित भी आपके पास क्वेरी है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का भी औपबंधिक मेगा सूची नहीं जारी हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बताने का साथियों प्रयास करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं साथियों फिजिकल का। ठीक है, क्योंकि फिजिकल पे ही सारी जो है यहाँ A to Z चीज़ें जो है दोस्त टिका हुआ था। ठीक है, तो फिजिकल के दौरान अगर हम आपको बता दें तो फिजिकल के दौरान साथियों क्या हुआ होगा कि जब आप एंट्री पास लिए होंगे उसके बाद आपको बायोमेट्रिक हुआ होगा। बायोमेट्रिक के बाद दोस्त आपको बैच अलॉटमेंट किया गया होगा। बैच अलॉटमेंट करने के बाद दोस्त आप उस बैच में रनिंग किए होंगे। रनिंग पास करने के बाद दोस्त आपका पास जो है रीहाइट किया गया होगा। ठीक है, रीहाइट चेक किया होगा। रीहाइट चेक करने के बाद दोस्त आपको फिर से मतलब वेरिफिकेशन किया होगा, बायोमेट्रिक किया होगा। उसके बाद दोस्त ऊंची कूद, उसके बाद लंबी कूद, उसके बाद गोला। ठीक है, तो ऊंची कूद की बात कर ले साथियों तो 5 मार्क्स दिया होगा, लंबी कूद में भी 5 मार्क्स और दोस्त यहाँ जो है गोला फेंक में भी 5 मार्क्स दिया होगा। तो कुल मिलाकर के यह 15 मार्क्स हो गया। इस 15 मार्क्स में अभ्यर्थी जो है अलग अलग जो है 1 नंबर से लेकर के 15 नंबर के बीच में जो है अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, इस अंक प्राप्त करने के बाद जो 15 नंबर वाले अभ्यर्थी हैं यह तो श्योर है कि मुझे अगर हल्का भी सीट मिला और कुछ भी एज फैक्टर अगर मायने नहीं रहा तो मेरा तो सिलेक्शन होना ही होना है। लेकिन इससे पीछे की अगर हम बात करें तो 14 नंबर वाले, 13 नंबर वाले, 12 नंबर वाले, 11 नंबर वाले, 10 नंबर वाले यह पूरी तरह से भयभीत हैं। तो कट ऑफ वाला वीडियो साथियों इसी यूट्यूब चैनल पे आपको जो है देखने को मिलेगा। अगर यहाँ नहीं देखने को मिलेगा तो मेरा एक रियल जो बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर के भी आप देख सकते हैं कट ऑफ का वीडियो। ठीक है, तो ये रहा कट ऑफ का वीडियो। ठीक है, आप देख सकते हैं 15 मार्क्स में अलग अलग अभ्यर्थियों का अलग अलग जो है मार्क्स मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो भी अभ्यर्थी का अगर यहाँ जो है क्या हो जाएगा, मेरिट लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, मेघा सूची जारी कर दिया जाएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स विभाग आपसे मांगने का प्रयास करेगा और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको ले जानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की अगर हम साथियों बात करें तो बात करेंगे प्रमुख दस्तावेज। ठीक है, प्रमुख दस्तावेज में अगर साथियों हम बात करें
तो इसमें साथियों पहले जो आपको लगने वाला है वह 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट जो है साथियों आपके पास रहना चाहिए। जो सभी विद्यार्थियों का अगर बात करें साथियों तो मूलभूत जो है डॉक्यूमेंट्स वह 10th से ही शुरुआत होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें 10th में दिया गया है वही आपके पास 12th में भी होना चाहिए, वही आपको ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, या यह कह लीजिए कि 10th से ऊपर जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वह सभी उसी से आधारित होनी चाहिए। ठीक है, तो यह बात आपके समझ में आ गया होगा कि 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद साथियों 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट निश्चित रूप से होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह वैकेंसी जो था दोस्त यह 12वीं लेवल यानी कि 12th लेवल का वैकेंसी ही देखा गया था। तो 12th का तो दोस्त सारे चीज़ यहाँ जो है आपसे लिया जाएगा और विभाग जो दोस्त चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन की बात करें साथियों तो हायर एजुकेशन में अगर आप बीए, बीएससी और बीकॉम दिए होंगे साथियों तो इसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपसे देखा जाएगा और दोस्त विभाग की ओर से यह सभी डॉक्यूमेंट्स आपकी जो है जांच पूरी अच्छी और बहुत ही गहनता पूर्वक किया जाएगा। ठीक है, तो यह सारा डॉक्यूमेंट्स 10th 12th और बीए ग्रेजुएशन सभी का जो है सर्टिफिकेट मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड और मतलब सभी अभ्यर्थी का होता है, लेकिन अगर आप नहीं भी ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कागज की वजन ही कितना होता है, इसलिए इतना मेहनत करने के बाद किसी भी प्रकार से छटने की कोई दोस्त अपने ओर से जो है उम्मीद नहीं लगाना, बल्कि सिलेक्शन की उम्मीद लगाना और सभी डॉक्यूमेंट्स निश्चित रूप से ले जाना चाहिए। ठीक है, अब जो बड़ी बात आता है जिससे अभ्यर्थी की जो है चयन में भी मदद मिलता है और अभ्यर्थी इस बात के लेकर के बहुत ही मतलब प्रखरता पूर्वक जो है बोलता भी है और अपने लिए आवाज भी उठाता है, वह कौन डॉक्यूमेंट्स है? वह है साथियों जातीय, आवासीय और आय। ठीक है, तो जातीय, आवासीय, आय दोस्त आप निश्चित रूप से बनवा लीजिएगा। जातीय, आवासीय, आय की बात कर लें तो यह बहुत सारे मतलब जगहों से बनता है और अलग अलग चीज के लिए अलग अलग जो है जातीय आवासीय आय बनाई जाती है, जो आप दोस्त आपको पता नहीं होगा तो समझ लीजिए। ठीक है, एक बनता है सीओ लेवल, एक बनता है एसडीओ लेवल और एक बनता है डीएम लेवल। ठीक है, ये जिस भी जगह का आपके पास जरूरी होगा आप निश्चित रूप से बनवा सकते हैं। ठीक है, तो इस वैकेंसी के लिए सीओ लेवल ही सफिशिएंट माना जाएगा। ठीक है, अगर आप सीओ लेवल यानी कि साथियों अगर आप अंचल में, ब्लॉक में बना लेते हैं, प्रखंड में बना लेते हैं जातीय आवासीय आय तो आपको इसी से जो है काम बन जाएगा। तो आप ये अगर जातीय आवासीय आय नहीं बनाए हैं तो निश्चित रूप से बना लीजिएगा। हालांकि करेंट जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा वह बेहतर रहेगा, तो आप फिर से अप्लाई कर दीजिएगा। क्या बड़ी बात है यह अप्लाई करने में। ठीक है, अप्लाई कर लीजिएगा। और बड़ी बात जो आता है वह आता है ईबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होता है, इस सर्टिफिकेट के कारण बहुत सारे अभ्यर्थी जो है दोस्त अंतिम रूप से चयनित होने के बावजूद भी पूरे वैकेंसी प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वह कैटेगरी में ईबीसी और ईडब्ल्यूएस दिए होते हैं, जबकि उसका जो है सर्टिफिकेट बना ही नहीं होता है और ना ही वह बना पाते हैं। इसीलिए अगर आप ईडब्ल्यूएस और ईबीसी से बिलोंग्स करते हैं तो ये दोनों सर्टिफिकेट दोस्त आपके पास होना बहुत ही अत्यंत जरूरी है। अगर आपके पास नहीं होगा साथियों तो आप इस पूरे भर्ती प्रक्रिया से बाहर निश्चित रूप से हो जाएंगे। इसलिए यह दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ लीजिए कि 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, साथ में जातीय आवासीय, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस, यह सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यह सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनवानी है, जो दोस्त बनवा लीजिएगा। अगर नहीं बनाते हैं तो आगे चल के बहुत ही बड़ा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। उसके बाद जो आपके पास रहने वाला जो डॉक्यूमेंट्स है वह रहने वाला डॉक्यूमेंट्स कौन सा है? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक खाता है। बैंक खाता में साथियों अगर बात करें तो आपके पास अगर मेन ब्रांच का बैंक खाता है वही दीजिएगा, नहीं तो ये जो छोटा मोटा बैंक अकाउंट रहता है यह ना आपको विभाग एक्सेप्ट करेगा और ना आप देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर फिलहाल आम तौर पे अगर देखेंगे तो सभी सरकारी कर्मचारियों का जो बैंक होता है वह अमूमन एसबीआई से ही होता है। अगर एसबीआई के खाता आपके पास मेन ब्रांच का नहीं है तो आप खुलाने के लिए जल्दीबाजी नहीं करिएगा, विभाग आपको समय भी देगा, आप निश्चित रूप से आसानी से इसे खुला सकते हैं। यह पूरी तरह से कंपलसरी नहीं माना जा रहा है। ठीक है, वहीं प्रवेश पत्र जिसके सहारे आप जो दोस्त फिजिकल देने हो गए होंगे तो ये जो प्रवेश पत्र यानी कि फिजिकल का जो एडमिट कार्ड है साथियों, यह भी आपको
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जानी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वही जो है सबसे बड़ी चीज़ सत्यापित करेगा कि आप वही स्टूडेंट हैं या नहीं हैं। साथ में जो आप साथियों जो बायोमेट्रिक दिए होंगे फिजिकल के दौरान, वही बायोमेट्रिक से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, बायोमेट्रिक के दौरान ही चेक कर लिया जाएगा। और दोनों बायोमेट्रिक अगर सेम पाए जाते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सभी प्रक्रिया जो है बैक टू बैक जो है सीरियल बाय सीरियल आपसे कराने का पूरा विभाग प्रयास करेगा। बाद बाकी साथियों आप इस पूरे वीडियो को कौन से डिस्ट्रिक्ट से देखते हैं मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ में आपका पास जो है साथियों कितना मार्क्स है और कौन से कैटेगरी से आते हैं और डेट ऑफ बर्थ क्या है, यह सभी चीज़ दोस्त अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं आपको सच्ची और अच्छी जानकारी देने का, रिप्लाई करने का दोस्त पूरा प्रयास जो है मेरा जारी रहेगा। बाद बाकी साथियों इस पूरे वीडियो को कैसे देखते हैं, यह सभी डॉक्यूमेंट्स क्या आपके पास पहले से था, अगर नहीं है दोस्त तो आप निश्चित रूप से इसे पूरी तरह से जल्दीबाजी समझ के बनाने का पूरा प्रयास कीजिएगा। बाद बाकी दोस्त हम मिलते हैं इसी उत्साह और इसी जोश के साथ। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं दोस्त तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी साथियों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।